अक्सर बच्चे का कमेंट में अक्सर बच्चे का कमेंट में था कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट में, अक्सर बच्चे का कमेंट में आया था सर, अक्सर बच्चे का कमेंट में था कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट में आप ट्रिक्स जो देते हैं शॉर्ट्स में उसको थोड़ा लंबा वीडियो बनाइए सर। तो आज हम लाए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर में ट्रिक ही ट्रिक देखे रहे ना, आप सभी देखिए, ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन वाले भी। तो सही में ट्रिक ही ट्रिक, कोई सूत्र नहीं बनाना है। और यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट रहा तो बिना सूत्र पे हुए भी बिना पेन कॉपी के सहयोग से बन सकता है। पूरा वीडियो को आप देखिए शुरू से अंत तक, इसका लॉजिक समझ जाइए। बिना पेन कॉपी के सहयोग से हम सब रीजनिंग, बिना पेन कॉपी के सहयोग से चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन 2 साल वाले जितने हैं, जितने सारे हैं 2 साल का, सब क्वेश्चन हम सब सॉल्व करेंगे, वो भी चंद सेकेंडों में। कोई सूत्र वूत्र नहीं मानना है। तो सबसे पहले 2 साल के लिए आज हम जिक्र करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना साल का जिक्र करते हैं? 2 साल का। जब चक्रवृद्धि ब्याज में समय 2 साल रहे और 2 साल रहे और 2% रहे, कितना परसेंटेज रहे? 2%। तो अधिकांशतः स्टूडेंट्स उसको सूत्र पे ले जाते हैं। आपको सूत्र वूत्र नहीं मानना है, सीधा सीधी परसेंटेज निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 साल के लिए रहा 2% पूछे तो 2 को पहले 2 से गुना करेंगे, 2 दूना हो जाएगा 4, और फिर परसेंटेज का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। लेकिन पॉइंट के बाद जोड़ा लगा के देना है, इसीलिए 4 सीधा नहीं देंगे, 0.4 देंगे। 3% रहे, 3 दूना कर देंगे 6, फिर जोड़ा लगा के देना है 3 का स्क्वायर। परसेंटेज का हमेशा गुना दुगुना करने के बाद पॉइंट के बाद स्क्वायर करेंगे। 4% रहे तो क्या काम करेंगे? 4 दूना 8 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। पॉइंट के बाद तो दुगो आ ही गया, तो जीरो जीरो लगाने का चर्चा है ही नहीं। जैसे बोले सर 9% रहे तो क्या करेंगे? 9 दूना 18 और दुगुना कर 9 के पॉइंट 9 का स्क्वायर कर देंगे 81। इतना परसेंटेज मूलधन में करते जाइएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकलते जाएगा। बोले सर 10% रहे तो पॉइंट के बाद 2 ही लाना है डिजिट, तो 10 दूना हो जाएगा 20 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। डबल तो इसी साइड रहेगा, लेकिन ये इस साइड उठ के आ जाएगा, तो ये इस साइड आ जाएगा। ये दुगो जीरो इसी साइड रहेगा, लेकिन एक इस साइड आ जाएगा, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 21%। पॉइंट के बाद तो जीरो का वैल्यू होता नहीं है। बोलेगा सर ने 12% रहे तो फिर वही काम करेंगे। 12 दूना 24, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। लेकिन ये दुगो इसी साइड रहेगा, लेकिन ये उठ के आ जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा 25.44। हुंडा हुंडी इतना परसेंटेज कीजिएगा। तो चलते हमसे क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में आपका ये रहा क्वेश्चन। जैसे पहले तो आप सब गौर से देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन एक बार देखते हैं। 50,000 रुपया की धनराशि, कितना हजार की धनराशि? 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कुछ काम नहीं करेंगे। कितना हजार है? 50,000 है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना, कितना होगा? इंटू, पहले अब क्या करेंगे? परसेंटेज का पहले दुगुना करेंगे, 8 दूना हो जाएगा 16 पॉइंट, फिर परसेंटेज का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 बट्टा क्या कर देंगे 100। आ रहा है समझ में कि नहीं? अब यहां से डबल पॉइंट हटाएंगे, यहां डबल पॉइंट, डबल जीरो कट जाएगा। यहां से डबल पॉइंट हटाएंगे, यहां डबल जीरो ठोक देंगे। ये दुगो जीरो, ये दुगो सॉरी ये 4 गो जीरो, ये 4 गो जीरो कट गया। अब इसको आपस में हम सब गुना कर लेंगे, हो तो गया। 5 का 20 का 0 बचा 3, 5 का 20 का 0 बचा 2, 6 पंचे 30 और 2 हो जाएगा 32 का 2 बचा 3, 16 पंचे 80, 3 हो जाएगा 83। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 8320 रुपया। तो हम सबको एक ही काम करना है, परसेंटेज का पहले दुगुना उसके बाद स्क्वायर, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन। 800 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? फिर वही काम, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो मूलधन है 800 रुपया, कितना रुपया?
5 2 वर्ष 5 दूना हो जाएगा 10 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इतना परसेंट मीन्स इतना बटा 100 करेंगे, इतना परसेंट तो निकल जाएगा। देखिए यहां से हटाएंगे, यहां डबल जीरो ठोकेंगे, ई दूगो जीरो, ई दूगो जीरो, 4 दूना 8 और 25 चौका 100। फिर 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 25 से 25, तो 41 और दूना हो जाएगा आपको कितना रुपया? 82 रुपया। क्या आप सबको समझ में आया? ऑनलाइन वाले आ रहे हैं समझ में? चलिए इजी वे में बनाते जाएंगे, कोई इसमें सूत्र वूत्र नहीं। जैसे तीसरा क्वेश्चन हम सब देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? मोहन ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 80,000। तीसरा क्वेश्चन है, मोहन ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए 80,000 ऋण लिया। वह कितने रुपया ब्याज पूछा है ना, कितना हजार लिया? 80,000 लिया। कितना हजार लिया? 80,000 लिया। अब यहां करेंगे 10 दूना 20, साइड से कर लेंगे हम, 10 दूना 20 हो गया, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, लेकिन पॉइंट का डबल जीरो हटाएंगे, कितना परसेंट हुंडा हुंडी? 21%। सीधा सीधी इसका 21% कर लीजिएगा। 21 अट्ठे हो जाएगा 168 पे डबल जीरो मीन 16,800 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया हो जाएगा? 16,800। समझें कि नहीं? जी सर समझे आप सब? चलिए जैसे मेरे पास 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन को देखना है क्या? 7500 रुपया 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष साल में कितना हो जाएगा? ब्याज नहीं पूछा, कितना हो जाएगा, मिश्र धन पूछा है, तो पहले ब्याज निकाल लीजिए ना। 7500 ब्याज के लिए क्या करेंगे? 4 दूना 8, 4 का स्क्वायर 16, अब बट्टा क्या कर दे? 100 कर दें, इतना परसेंटेज ब्याज निकल जाएगा। यहां से हटाएंगे, यहां डबल जीरो ठोकेंगे, ये दूगो जीरो, ये दूगो जीरो, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 0, 4 चौका 16, यही होगा ना? तो हो जाएगा 612 रुपया। कितना रुपया ब्याज हो जाएगा? 612। लेकिन आपसे ब्याज नहीं पूछा है, कितना हो जाएगा? इसके लिए मिश्रधन पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे? मूलधन जोड़ देंगे मूलधन इक्वल टू कितना? 7500 जोड़ देंगे, तो कितना जाएगा? 8112 रुपया। आ रहा है समझ में कि नहीं? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 8112 रुपया। जैसे मेरे पास 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा, गौर से देखिएगा। किसी मूलधन पर 2 वर्ष में 5% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना रुपया? 20 रुपया। अंतर दे दिया है, मूलधन पूछा होगा, तो अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर, परसेंटेज, अंतर का परसेंटेज निकाल लीजिए। तो कुछ काम नहीं करेंगे, जितना परसेंटेज रहे ना उसका स्क्वायर कीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, और दाहिने अंक पे पॉइंट मार दीजिए, बस इतना परसेंटेज ही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। किसमें? 5% की दर रहे 2 वर्ष के लिए, तो कुछ नहीं करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, दाहिने अंक पे मार दीजिए पॉइंट, इतना परसेंटेज ही अंतर होगा। इतना परसेंटेज अंतर बराबर कितना रुपया का अंतर? 20 रुपया का अंतर। कितना रुपया का अंतर? 20 रुपया का। तो इतना परसेंटेज बराबर 20, तो 1 बराबर हो जाएगा 20 बट्टा 0.25। लेकिन हमसे पूछा क्या है? मूलधन क्या है? तो हमेशा मूलधन के वैल्यू हमेशा होता है 100। कितना होता है? 100। यहां से हटाएंगे, यहां डबल जीरो ठोक देंगे। इतना चौका 400 गुने 20 इक्वल टू हो जाएगा 8,000 रुपया। इसका मतलब मूलधन कितना था जिसका अंतर 20 रुपया आया था? वह मूलधन 8,000 रुपया था। 8,000 रुपया को 5% की दर से 2 वर्ष में निकालिएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना रुपया होगा? 20 रुपया। तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का परसेंटेज समझ गए? परसेंटेज का स्क्वायर कीजिएगा, दूगो पे जाके पॉइंट ठोक दीजिए। आ रहा है समझ में कि नहीं आप सबको? चलिए जैसे मेरे पास 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में, वो फिर अंतरे पूछ दिया है, क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और दूगो पे आके मारेंगे पॉइंट, हो तो गया। इतना परसेंटेज मीन्स 1%।
1% अंतर बराबर कितना रुपया का अंतर? 65 रुपया का अंतर। तो 65 अब बट्टा हम 1 कर देंगे, इंटू 100 करेंगे तो मूलधन का वैल्यू निकल जाएगा। 65 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6500। तो क्या इस क्वेश्चन में हम आपको प्रोसेस से बता रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है यदि आप समझ गए होंगे तो पेन कॉपी का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फिर अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब यहां अंतर मूलधन दिया है, अब अंतर पहले था मूलधन पूछता था, अब मूलधन दिया है, अब अंतर पूछेगा। कुछ काम नहीं करेंगे, फिर वही होगा। 2 वर्ष में 4% की दर से अंतर के लिए क्या हो गया? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इतना ही परसेंट ना, क्वेश्चन वही दिया है। 2500 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है, तो इतना परसेंटेज ही अंतर होगा। तो मूलधन कितना रुपया है? 2500 है। अंतर 0.16/100 कर दीजिएगा। यहां से हटाएंगे, यहां 00 ठोक देंगे, ये 00 ये 00। 25 चौका 100, 4 चौका 16। कितना रुपया का अंतर? 4 रुपया का अंतर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। समझे कि नहीं? हाँ, सब इसी टाइप से बनाना है, समझे? कहीं पर भी अंतर आए बस यही रूल पे ही बनेगा, बाकी आप किस तरह बनाते उससे बहस नहीं है, बस इस पे बनाइए। अब जैसे फिर मेरे पास 8 नंबर का 2500 रुपया पर किसी राशि 2500 रुपया पर किसी दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण, अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। अब यहाँ देखिए 2500 रुपया समय दिया है, अंतर दिया, अब दर पूछा है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अंतर कितना रुपया, देखिए 2500 रुपया पर किसी दर से, दर नहीं पता है, 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना रुपया? 16 रुपया। तो जब दर नहीं पता रहे, सब कुछ दिया रहे, तो 16 रुपया का अंतर आ रहा है कितना पर? तो 2500 पर। इतना काम कर सकते हैं कि नहीं? और 2 साल के लिए है ना, तो 2 साल के लिए है तो कुछ काम नहीं करेंगे। क्या ये रूट से बाहर निकलेगा? हाँ, ये 4 ये 50 का है, ये 4 बट्टा हो जाएगा 50। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो हमेशा परसेंटेज का होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है। 100 से गुना करेंगे, 50 दूना 100, 4 दूना कितना परसेंट? इसका आंसर हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट? 8% होगा। जो 2500 रुपया 2 वर्ष का अंतर कितना रुपया? 16 रुपया का होगा। लेकिन ऐसा नियम नहीं है ये 16/25 जो 4 या 50 हो जाएगा। कभी कभी ये रूट से बाहर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में काटने का प्रयास करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे 5000 रुपया 2 वर्ष में 72 रुपया अंतर होता है, तो अंतर कितना रुपया होता है? 72 रुपया। कितना का? 5000 का। अब इसको क्या काम करेंगे हम सब? ये तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन हल्का दिमाग लगाइए। 2 से काटेंगे तो 36 और 2 से काटेंगे तो 2500, तो हो जाएगा 3600 हो जाएगा और 2500 हो जाएगा। रूट से यदि काटेंगे हम इसको तो रूट कितना हो जाएगा? 36 बट्टा हो जाएगा 2500। हो या ना? आ रहा है समझ में कि नहीं? 2 से काट रहे हैं तो हो जाएगा 6 बट्टा 50। इंटू 100 करेंगे हम, 50 दूना 100, 6 दूना कितना परसेंट? 12%। कभी कभी, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 1500 रुपया को 2 वर्ष के में साधारण ब्याज, 1500 रुपया का 2 वर्ष में समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया। फिर कुछ नहीं करेंगे, 96 रुपया का अंतर कितना पे? 15000 पे। कितना पे? 15000 पे। फिर वही रूल करेंगे, 2 साल के लिए है ना, इसीलिए यहां 2, 3 साल का रहता तो क्यों खोजते? तो अब यहां देखिए, तो इसको हम काटने का प्रयास करेंगे। 16 से काटेंगे, 6 से काटेंगे तो 16, 6 से काटेंगे तो 2500। नहीं, 6 से काट लेंगे इसको तो हो जाएगा 16 छके 96, यहां हो जाएगा 2500। नहीं, 6 से काटेंगे तो 4 बट्टा हो जाएगा 50, 4 बट्टा कितना हो जाएगा? 50। रेट पूछा था किससे गुना करे? 100 से। इतना दूना इक्वल टू कितना परसेंट? 8%। आ रहा है समझ में कि नहीं? हाँ, तो